ये कहानी एक सीरियल किलिंग की है जो भारत में कई कुख्यात सीरियल किलर की फेयर लिस्ट में एक और नाम जोड़ती है। इसकी शुरुआत 2008 के आसपास होती है और फिर यह सिलसिला 2008 से 2018 तक यानी करीब 10 सालों तक जारी रहता है। सबसे पहले महाराष्ट्र के सतारा और नासिक के पास सड़कों के किनारे, हाईवे पर, पहाड़ी इलाकों में या कहीं उन छोटी नदियों के किनारे लाशें मिलनी शुरू होती हैं जिनके बारे में किसी को अंदेशा नहीं था। लेकिन एक लाश एक जगह मिलती थी और दूसरी लाश कहीं और, किसी दूसरे राज्य में। इस घटनाक्रम का मकसद और इन किलिंग्स के पीछे का उद्देश्य समझ पाना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। सबसे पहले 2 लाशें महाराष्ट्र में मिलती हैं, उसके बाद एक लाश झारखंड में, फिर उत्तर प्रदेश में और फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश में। 10 साल के दौरान अलग अलग स्थानों पर यह लाशें मिलती रहती हैं, लेकिन इन घटनाओं की कड़ियां आपस में जुड़ नहीं पाती थीं। इनमें से कई लाशों की पहचान तक नहीं हो पाई थी। पुलिस ने लाशें बरामद की, पंचनामा किया और उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं आया। पुलिस के लिए यह समझ पाना मुश्किल हो रहा था कि क्या यह सभी लाशें किसी एक कड़ी का हिस्सा हैं या अलग अलग घटनाएं, क्योंकि 3-4 राज्यों में अलग अलग लाशें मिल रही थीं और झारखंड में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी थीं। इसलिए पुलिस के कई केस बिना हल के बंद हो गए। कई पुलिस अफसर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, उम्मीद में कि कभी कोई सुराग मिलेगा और केस सुलझ जाएगा। 2018 में भोपाल के पास एक इलाके में एक और लाश मिलने की घटना सामने आई। इस घटना ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि इन सभी लाशों में एक बात सामान्य थी, सभी के बदन से कपड़े गायब थे। ज्यादातर लाशों पर किसी प्रकार के हमले के निशान भी नहीं थे, ना तो चाकू के घाव थे, ना ही गोली के। कुछ मामलों में मौत का कारण गला घोंटना पाया गया, जबकि अन्य लाशों में जहर के संकेत मिले थे। लेकिन अधिकांश मामलों में यह साफ नहीं था कि मौत कैसे हुई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्टें आनी बाकी थीं। तभी भोपाल के करीब एक लाश मिलने पर पुलिस ने कुछ संदिग्ध हरकतें नोटिस की। पहली बार उस लाश के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को नजर आया। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और थोड़ी पूछताछ और दबाव के बाद वह टूट गया। उसने स्वीकार किया कि उसने हत्या की थी और वह एक ट्रक ड्राइवर था। यह पुलिस के लिए पहला ठोस सुराग था। उसकी गवाही से पुलिस को एहसास हुआ कि शायद ऐसी और भी लाशें हैं जो इसी व्यक्ति या उसके गिरोह द्वारा हत्या की गई हैं, जिनकी शरीर पर कपड़े नहीं थे। पुलिस ने जांच को और तेज किया और इसी सिलसिले में कुछ और संदिग्धों को हिरासत में लिया। संदिग्ध ने यह भी खुलासा किया कि वह अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कुछ और लोग भी थे जो इस घिनौने काम में शामिल थे। वे लोग ट्रक लूटने का धंधा करते थे और शायद हत्या भी उसी मकसद से करते थे। इसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3-4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया। जैसे जैसे कत्ल के केस एक एक करके खुलते गए, एक नाम बार बार सामने आने लगा, आदेश खमा। पकड़े गए सभी अपराधी एक ही नाम ले रहे थे, आदेश खमा। पुलिस को शक हुआ कि यह व्यक्ति ही इस गिरोह का मुख्य सरगना है। अब जब आदेश खमा का नाम पूरी तरह उजागर हो चुका था, पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी। पुलिस को पता चला कि आदेश खमा भोपाल में रहता है, लेकिन जब वे उसके ठिकाने पर पहुंचे तो वह वहां नहीं मिला। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आदेश खमा का परिवार भोपाल में रहता है। उसके परिवार में एक बेटा है जो सरकारी कर्मचारी है और एक बेटी और पत्नी भी है जो सभी एक साथ रहते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उन्हें अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आदेश खमा के बारे में जानकारी मिली कि वह भोपाल के बाहरी इलाके में एक दर्जी की दुकान चलाता था। वह कपड़े सिलता था और उसकी दुकान ठीक ठाक चलती थी। उसका स्वभाव भी बहुत मिलनसार और हंसमुख बताया गया। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी। आखिरकार 2018 में पुलिस को खबर मिली कि आदेश खमा सुल्तानपुर के आसपास के जंगलों में छिपा हुआ है। चूंकि उसके कुछ साथी पहले ही पकड़े जा चुके थे, उसे अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा था, इसलिए वह फरार हो गया था। पुलिस ने तुरंत एक टीम को रवाना किया, जिसमें एक महिला अफसर भी शामिल थी। उन्होंने जंगल में तलाशी अभियान चलाया और आखिरकार आदेश खमा को दबोच लिया। उसे गिरफ्तार करके भोपाल लाया गया, जहां उससे कड़ी पूछताछ की गई। भोपाल लाए जाने के बाद पुलिस के बाकी अधिकारियों को अब भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने वास्तव में कितने बड़े मामले को हाथ में लिया है। वे अब तक यही सोच रहे थे
कि यह कुछ अलग अलग हत्याओं के मामलों का हल है जिसे उन्होंने सुलझा लिया है, लेकिन किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि वे अपनी सर्विस के सबसे बड़े केस का पर्दाफाश करने वाले हैं। आदेश खमा को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू की गई। आदेश खमा, जो करीब 48 साल का था, बेहद सामान्य और शांत स्वभाव का लग रहा था। उसके हाव भाव में ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह संकेत दे कि वह खतरनाक हो सकता है। पुलिस को ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी साधारण व्यक्ति से बात कर रहे हों। वह नॉर्मल इंसान की तरह बातचीत कर रहा था, जिससे पुलिस के लिए यह और भी चौंकाने वाला था। जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो उसने हत्याओं की गिनती गिनानी शुरू कर दी। उसके साथियों ने जहां 3-4 हत्याओं की बात की थी, वहीं आदेश खमा ने 5, 10, 15, 20, 25 और आखिरकार 30 हत्याओं तक की गिनती कर दी। एक ही दिन की पूछताछ में उसने 30 कत्लों की बात कबूल कर ली। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने जितनी भी हत्याएं की थीं, उनकी छोटी से छोटी बातें उसे बिल्कुल साफ याद थीं। उसने किसे मारा, किस तारीख को मारा, कहां मारा, उससे पहले उसने क्या खाया था, वह कहां जा रहा था, उसने किस रंग के कपड़े पहने थे, उसने जहर दिया था या गला घोंटा था, जहर कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर दिया था या खाने में या फिर शराब में। हर एक चीज का उसे बखूबी याद था। उसकी याददाश्त और बारीकी से किए गए इन हत्याओं ने पुलिस को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने जब उस व्यक्ति से 30 हत्याओं की कहानी सुनी तो उनके होश उड़ गए। वे सोचने लगे कि यह कोई मामूली मामला नहीं, बल्कि एक गंभीर सीरियल किलिंग का मामला हो सकता है, जिसकी गिनती कहीं और भी बढ़ सकती है। प्रारंभ में तो यह समझ में आया कि 30 हत्याओं के बाद गिनती समाप्त हो गई थी, लेकिन अगले दिन जब वह व्यक्ति पुलिस कस्टडी में था तो उसने एक नया खुलासा किया। उसने अपने अधिकारियों को बताया कि वह 3 और हत्याओं की कहानी भी याद कर चुका है, जिससे कुल हत्याओं की संख्या 33 हो जाती है। फिर उसने उन 3 हत्याओं के बारे में भी बारीकी से जानकारी दी। उसने बताया कि हत्याएं किस तरह की थीं, पीड़ितों ने कौन कौन से कपड़े पहने थे, उनका आकार और रंग कैसा था और उन्हें कैसे मारकर शवों को ठिकाने लगाया गया। उसने यह भी बताया कि किस तरीके से उसे जहर दिया गया और शव को कहां डंप किया गया। पहले बताए गए 30 हत्याओं के विवरण को जब पुलिस ने चेक किया तो अधिकांश बातें सही साबित हुईं। हाल में हुई हत्याओं में से कुछ के शव भी उन जगहों पर मिले जहां उसने बताया था। इससे पुलिस को यह विश्वास हो गया कि वह व्यक्ति पूरी तरह से सच बोल रहा है। अब वह पुलिस को 3 और हत्याओं के बारे में बता रहा है, जिसे उसने रात को याद किया और अब उन्हें सूचित कर रहा है। फिर उसने एक और हत्या का मामला पुलिस को बताया। इस तरह से हत्याओं की संख्या 34 तक पहुंच चुकी है और भोपाल पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी जो इस मामले की जांच में लगे हुए हैं का मानना है कि वह जो कुछ भी कह रहा है उसमें सच्चाई है। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि आदेश खमा भोपाल में अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ वहीं रहता था। उनके पिता भी परिवार के साथ रहते थे, लेकिन उनके साथ आदेश के संबंध अच्छे नहीं थे। 2005 में जब पिता के साथ संबंध और भी बिगड़ गए तो खमा महाराष्ट्र चला गया। उसकी शादी भी ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए वह अपनी पत्नी शारदा और बच्चों को भी छोड़कर चला गया। 3 साल बाद खमा ने अपना पहला हत्या की शिकार किया और फिर सिलसिला शुरू हो गया। जब पुलिस ने उसके बारे में और जानकारी जुटाई तो पाया कि 2008 में उसने पहली हत्या की थी, लेकिन उसने 2011 में इस गिरोह को जोड़ा जब उसकी मुलाकात एक दूसरे संदिग्ध व्यक्ति से हुई थी जो एक ट्रक लूटने वाला था। यही वह व्यक्ति था जिसने आदेश खमा को ट्रक लूटने और हत्या करने की साजिश में शामिल किया। आदेश खमा ने स्वीकार किया कि वह अपने गिरोह के साथ ट्रक लूटने के बाद लाशों को खत्म करने के लिए उन्हें दूर दराज के इलाकों में फेंक देता था। आदेश खमा ने पुलिस से बताया कि वह और उसके साथी ट्रक लूटने के बाद लाशों को ठिकाने लगाने के लिए हमेशा एक खास जगह का चुनाव करते थे। वे अक्सर उन इलाकों का चुनाव करते थे जहां सुनसान जगहें होती थीं, जैसे पहाड़ी इलाके, नदियों के किनारे या किसी दूर दराज के जंगलों में। वहां शवों को फेंकने के बाद वे किसी ट्रक ड्राइवर या अन्य यात्रियों के नाम से हत्या को अंजाम देते थे ताकि मामला ज्यादा गहरे न जाए और वे आसानी से बच निकले। खमा ने बताया कि वह और उसका गिरोह कई बार लाशों के कपड़े उतारकर उन्हें घेराबंदी में डालते थे ताकि वे पुलिस के लिए मुश्किल हो जाएं। खमा का गिरोह बेहद चालाक था। वे हमेशा अपना रास्ता बदलते थे
और एक ही तरह की वारदातों को कभी दोहराते नहीं थे। इसके अलावा वे कभी एक ही इलाके में ज्यादा हत्याएं नहीं करते थे ताकि पुलिस को शक न हो। इसके अलावा खमा ने यह भी बताया कि वे ज्यादातर उन लोगों को ही अपना शिकार बनाते थे जो अकेले होते थे या वे सड़क पर ट्रक के पास खड़े होते थे, क्योंकि ऐसे लोग असुरक्षित होते थे और उनकी हत्या करना आसान था। इसके बाद पुलिस ने खमा के गिरोह के अन्य सदस्य, जिनका नाम उसने बताया, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया। खमा ने यह भी बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य लूट के बाद ट्रक के सामान को बेचकर पैसे कमाना था, लेकिन रास्ते में जो लोग आते थे उन्हें रास्ते से हटा दिया जाता था ताकि कोई गवाह न बने। पुलिस ने खमा की जानकारी के आधार पर उन जगहों की खोज शुरू की जहां उसने अपने अपराधों को अंजाम दिया था। वे उन इलाकों में कई बार गए और खोजबीन की। कई बार पुलिस को कुछ अवशेष मिले जो हत्या के संकेत थे, लेकिन तब तक काफी समय बीत चुका था और कुछ घटनाएं अनजानी रह गईं। आदेश खमा के गिरोह के सदस्य, जिनमें से कुछ ने भी अपराध स्वीकार किया, वे सब बेहद खतरनाक थे। पुलिस को यह जानकर और भी हैरानी हुई कि खमा का गिरोह न केवल ट्रक लूटता था, बल्कि उनकी हत्या के तरीके भी बेहद क्रूर और सावधानी से किए जाते थे। खमा और उसके साथी हर कदम में सावधानी रखते थे ताकि उन्हें पकड़ा न जा सके। जब पुलिस ने खमा से पूरी सच्चाई उगलवा ली तो यह सामने आया कि यह एक बड़े सीरियल किलर की कहानी थी जो दशकों तक पुलिस की नजर से बचता रहा। खमा ने माना कि उसने अपने गिरोह के साथ मिलकर 2011 से लेकर 2018 तक सैकड़ों ट्रक लूटे और हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया। इस दौरान कई निर्दोष लोग अपनी जान गंवा चुके थे, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। खमा ने बताया कि उन्होंने हमेशा अपनी पहचान छिपाने के लिए और पुलिस से बचने के लिए मास्क या नकली पहचान का इस्तेमाल किया। हालांकि खमा को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी से कई और सवाल पैदा हुए। पुलिस ने यह भी जानने की कोशिश की कि इस सीरियल किलिंग के पीछे और कौन लोग शामिल थे, लेकिन खमा ने अपनी गिरफ्तारी के बाद कुछ और नामों का भी खुलासा किया जो पुलिस के लिए नए थे। पुलिस ने उन नए संदिग्धों की भी तलाश शुरू की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार खमा और उसके गिरोह का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस ने यह पुष्टि की कि वे कई राज्यों में फैले हुए थे और उनका नेटवर्क इतना विशाल था कि यह एक गहरी साजिश का हिस्सा था। खमा और उसके साथियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए और वे सभी जुर्म की सजा के तहत न्यायालय में पेश किए गए। पुलिस ने यह भी सुनिश्चित किया कि खमा और उसके साथी अपने अपराधों की पूरी सजा भुगतेंगे ताकि इस तरह की घटनाओं का कोई और शिकार न बने। यह पूरी कहानी यह बताती है कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति जो ट्रक ड्राइवर की नौकरी करता था, वह किस तरह से समाज के लिए खतरनाक बन सकता है। एक सामान्य आदमी के भीतर छिपी हुई क्रूरता और हवस पुलिस के लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती बन सकती है।